इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को हम लोग बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। चीजों को पहले समझना, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब ये होता है, अगर हम इसको डिफाइन करें तो मतलब हम यहां पर ये भी बोल सकते हैं रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। यानी कि अगर मुझे इंटीग्रेशन को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो इंटीग्रेशन को या तो हम एंटी डेरिवेटिव बोलेंगे या हम बोलेंगे रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, या तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, या हम यहां पर ये बोल सकते हैं ऑब्टेन द, देखो यहां पर ऑब्टेन द, ठीक है, इनिशियल फंक्शन, इनिशियल बोल सकते हो या तुम बोल सकते हो प्रिमिटिव, ठीक है, इनिशियल या प्रिमिटिव फंक्शन। मतलब क्या है इसका, पहले मतलब समझो। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं तुम्हें बता रहा हूं, एक एग्जांपल है, जैसे हमारे पास एक फंक्शन था एक्स क्यू, समझना इधर, मैंने यहां पर डिफरेंशिएट किया, मतलब तुम्हें मिल गया 3x², ठीक है, 3x² है। अब ये जो 3x² है इसका तुम करो इंटीग्रेशन अब, क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट है, रिजल्ट तो 3x² आ गया, इनिशियली फंक्शन हमारे पास x³ था, रिजल्ट हमारे पास 3x³ है, तो मतलब अब हम जब इंटीग्रेशन का यूज करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x², तो ये लिख देंगे हम 3 बाहर आ गया और ये हो जाएगा तुम्हारे पास x² dx, मतलब 3x⁻3/3, 3 से 3 कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पर क्या रिजल्ट आ गया x³। तो देखो डिफरेंशिएशन, इसका जब मैंने डिफरेंशिएशन किया तो ये 3x² आ गया, और यहाँ पर मैंने जब इंटीग्रेशन किया तो देखो x³ था, दोबारा से x³ आ गया, और प्लस यहाँ पर आता है c। ये c क्या है पहले मतलब समझो। देखो किसी भी चीज को जब हम तोड़ते हैं तो तोड़ने का मतलब है डिफरेंशिएशन, वो सब बातें हम बताएंगे, पहले शुरुआत है, केवल इन चीजों को समझो, अभी फॉर्मूला बताएंगे तब ये समझ में आएगा ये कैसे आ गया, पहले स्टार्टिंग है, केवल जो चीज बताना चाह रहे हो उस पर ध्यान दो। ये सी यहाँ पर हम कांस्टेंट क्यों लेकर चलते हैं इसका भी रीजन है कि अब जैसे कि हम डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है किसी भी चीज को तोड़ना, तोड़ने के बाद मुझे रिजल्ट से मतलब नहीं रहता ज्यादा। जैसे अगर मैं एक तुम्हें बेसिक एग्जांपल दे दें तो जैसे मैंने एक पत्थर लिया, ठीक है, अब पत्थर को तुम तोड़ो, तो पत्थर को हमने तोड़ दिया, तो तोड़ने का मतलब तो डिफरेंशिएशन है, तो मैंने उसको तोड़ दिया। अब उसके जो टुकड़े हैं, पीसेस हैं, उनको तुम दोबारा से उसमें ज्वाइन करो, तो जब तुम दोबारा से पत्थर में ज्वाइन करोगे तो जिस प्रकार से पत्थर तुमने शुरुआत में तोड़ा था बिल्कुल उसी तरीके से तुम उसको लगातार मतलब ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि उसका रीजन है तोड़ते टाइम जब तुमने उसे तोड़ा होगा तो वहां से साउंड और हीट दो एनर्जी रिलीज हुई होंगी, साउंड एनर्जी भी लूज हो गई वहां से और हीट एनर्जी भी लूज हो गई, तो जिसके कारण मतलब उस पत्थर को जब तुम जोड़ोगे तो उसमें मतलब कि थोड़ी सी इसको बोलते हैं दरारें टाइप की रह जाएंगी, तो उनको हम जिसको बोलते हैं उनको हम अलग से मटेरियल लेंगे तब उसको फिल करेंगे, तो अलग से जो मटेरियल लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं सी। तो ये कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन हम किसी भी फंक्शन का करते हैं तो उसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें हमें कुछ वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है वो केवल क्या पूरा करता है यहाँ पर सी, यानी कि कांस्टेंट। अब देखो जैसे मैं यहाँ पर बात करें अगर बेसिक फॉर्मूले की, तो देखो चीजें सिर्फ ध्यान देना, यहाँ पर पहला इसका फॉर्मूला है x⁻n, तो x⁻n dx, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास x⁻n+1/n+1। जैसे अभी हम लोगों ने x² का डिफरेंशिएशन किया था तो 2+1 मतलब 3, और नीचे भी आएगा 2+1 मतलब 3, 3 से 3 कैंसिल कर दो तभी तो x³ बचा है यहाँ पर। ये बेसिक फॉर्मूला है जब पावर n हो। दूसरा फॉर्मूला, अगर हमारे पास केवल एक कांस्टेंट फंक्शन हो तो रिजल्ट आता है x+c, ठीक है, c हम c हर एक कंडीशन में लेके चलेंगे, c हमारा एक कांस्टेंट है केवल। अब जैसे तीसरा फॉर्मूला हमारा आ जाएगा, जैसे मैं अगर यहाँ पर ले लूँ e⁻x, तो e⁻x में कोई भी चेंजेस नहीं होता e⁻x, लेकिन अगर मैं यहाँ पर e⁻x ले लें तो यहाँ पर आएगा e⁻x log a + c, ठीक है। ये 4 फॉर्मूले हैं, मतलब जो कि e⁻x वाला फॉर्मूला हमेशा सेम रहता है और e⁻x वाला फॉर्मूला हमेशा सेम रहता है, ठीक है। केवल e⁻x जब डिफरेंशिएशन किया था e⁻x log a और अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा log a आ गया, ठीक है। देखो अभी हम कुछ बातें इसमें और भी तुम्हें बताएंगे। ये 5वें फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे मैं sin x ले लें
तो साइन एक्स डी एक्स ले लिया मैंने, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता था कॉस एक्स, लेकिन जब इंटीग्रेशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस के कॉस एक्स और प्लस के सी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर ले लें 6, अब तुम यहाँ पर ले लो कॉस एक्स का वहाँ माइनस साइन होता था और यहाँ हो जाएगा प्लस साइन एक्स प्लस सी, 7 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा 10x प्लस सी, या मैं यहाँ पर ये बोलूँ तुमसे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस के कॉट एक्स प्लस सी। 9 वाला फॉर्मूला इंटीग्रेशन सेक एक्स 10x, तो ये होता है सेक एक्स और प्लस के यहाँ पर कर दोगे सी। उसके बाद इंटीग्रेशन, वो तो विद रेस्पेक्ट डी चलेगा यहाँ पर, कॉसेक एक्स और कॉट एक्स, ये हो जाएगा माइनस के कॉसेक एक्स प्लस के सी, या मैं यहाँ पर ये दे दूँ 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर करेंगे tan इनवर्स एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन -1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास कॉट इनवर्स एक्स प्लस के सी। वन माइनस के एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, माइनस के 1/1 माइनस के एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा तुम्हारे पास कॉस इनवर्स एक्स प्लस के सी। एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस के सी, और 16 वाला इंटीग्रेशन माइनस के 1/x एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास कोसेक इनवर्स एक्स प्लस के सी। और 17, देखो यहाँ तक तो मतलब सभी बेसिक फॉर्मूले जो कि तुम्हें तैयार होने चाहिए, ठीक है, इनका यूज हमें करना ही पड़ेगा क्वेश्चन में। अभी तक जो पहला क्वेश्चन, जो पहली एक्सरसाइज तुम्हारी है वो बेसिक इंटीग्रेशन है, टोटली डिपेंडेंट फॉर्मूले पर है वो, ठीक है, तो उसमें तुम इसका यूज करेंगे। अब जैसे मैंने तुम्हें इस डिफरेंशिएशन में भी कुछ स्पेशल केसेस बताए थे, मैंने सम स्पेशल केसेस, जिसमें मैंने तुम्हें ये चीज समझाई थी कि लेट हम कैसे करते हैं, जैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो लेट तुम करोगे एक्स बराबर या तो ए साइन थीटा या तो ए कॉस थीटा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, या यहाँ पर ये आ जाए ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, तो तुम एक्स इज इक्वल टू या तो तुम यहाँ पर ए टेन थीटा लेट करोगे या तो ए कॉट थीटा। क्वेश्चन में तुम्हें समझ में आ जाएगा किसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, फंक्शन कैंसिल आउट होंगे उसके अकॉर्डिंग हमें लेट करना पड़ेगा। उसके बाद देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के अगर ए स्क्वायर आ जाए तो एक्स इज इक्वल टू या तो ए सेक थीटा लेट करोगे या तो यहाँ पर ए कॉट थीटा लेट करोगे। देखो एक तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए, मतलब ये तुम्हें तैयार होना चाहिए, और दूसरा ये है कि तुम्हारे पास कॉट टू थीटा की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, या मैं यहाँ पर 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, या मैं यहाँ पर ये बोलूँ 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। देखो इनकी रिक्वायरमेंट तुम्हें पड़ेगी। एक इसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या और है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ये सभी कॉस टू थीटा की प्रॉपर्टी हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में जितनी भी मतलब प्रॉपर्टी तुम्हारी क्लास 11th में थी, इसका हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो ये तो तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। हम लोगों ने कॉस टू थीटा देखा था, कॉस टू थीटा, उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी है साइन टू थीटा। तो साइन टू थीटा की पहली प्रॉपर्टी होती है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर होती है 2 टेन थीटा और 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए। या कहीं पर आ जाए टेन टू थीटा तो प्रॉपर्टी इसकी होती है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। देखो ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला, जैसे तुम्हें ज़्यादातर फॉर्मूला ये भी यूज़ करना पड़ेगा
साइन सी प्लस के साइन डी, तो इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला है। या सपोज करो यहां पर आ जाए साइन सी माइनस के साइन डी, तो तुम यहां पर लिखोगे 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी प्लस के कॉस डी, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसके बाद कॉस सी माइनस कॉस डी, तो माइनस के 2 साइन, ठीक है, सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। देखो ये 4 प्रॉपर्टी हैं, 4 प्रॉपर्टी हैं, इनका भी हमें यूज़ करना पड़ेगा। और ये सिर्फ बेसिक हैं, बाकी जो क्लास 11th में जो तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो सब तुम्हारी क्लियर होनी चाहिए, यूज उनका भी होना है। अब इसके बाद कुछ बेसिक कंडीशंस क्या हैं, जैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में जो तुम्हें समझ में आना चाहिए। देखो एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, एक एग्जांपल से सभी समझना। एग्जांपल एक मैं यहाँ पर यूज़ करेंगे, जैसे हमारे पास दिया गया एक फंक्शन है, फंक्शन हमारे पास है साइन 2x, साइन 2x ये एक फंक्शन है। इसका तुम पहले डिफरेंशिएशन करो, तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारे पास, मतलब साइन 2x मल्टीप्लाई 2, यानी कि लिख दो यहाँ पर 2 साइन 2x, ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन है। ठीक है, ठीक है, साइन का कॉस होता है, यहाँ पर कॉस कर लो। ठीक है, साइन 2x का हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, कॉस 2x, साइन 2x का हो जाएगा कॉस 2x। ठीक है, कॉस 2x मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 कॉस 2x, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब इसके बाद ये तो बात थी डिफरेंशिएशन की। अब अगर मैं बात इंटीग्रेशन की बात करें, अब इंटीग्रेशन, तो तुम्हारे पास फंक्शन दिया गया है साइन 2x, तो साइन का होता है माइनस कॉस 2x। अब देखो ये मैंने यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई किया है, लेकिन इंटीग्रेशन में 2 किस में पहुँचेगा, डिवाइड में। बस ये चीज़ तुम्हें समझ में आनी चाहिए, मतलब यहाँ पर 2 तुम्हारा मल्टीप्लाई चल रहा है क्योंकि चेन रूल के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर जो 2 मल्टीप्लाई चल रहा है यहाँ पर 2 किस में पहुँच जाएगा, डिवाइड में, तो माइनस के cos 2x अपॉन 2 प्लस के c। ये देखो जनरल कंडीशन है, मतलब अगर हम फॉर्मूले बेस्ड अगर मैं इसको लिखें तो तुम्हें अगर हम यहाँ पर ये दे दें cos ax का अगर डिफरेंशिएशन तुम करोगे तो हो जाएगा तुम्हारे पास साइन ax अपॉन a प्लस c, ये इसकी बेसिक कंडीशन है। फंक्शन चाहे कोई सा भी हो, ये ध्यान रखना, फंक्शन चाहे कोई सा भी हो, डिफरेंशिएशन में जो चीज़ मल्टीप्लाई चल रही थी इंटीग्रेशन में वो चीज़ किस में आ जाएगी, डिवाइड में। ये तुम्हें समझ में आना चाहिए, नोट कर लो। बोर्ड की तरफ देखो सभी। अब एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया गया साइन 2x। चीज़ों को समझना पहले, साइन 2x दिया गया। अब तुमसे बोला गया फाइंड एंटी डेरिवेटिव, यानी कि इंटीग्रल, इंटीग्रल तुम्हें इसका फाइंड आउट करना है। तो इंटीग्रेशन जब इसका तुम फाइंड आउट करोगे मतलब कि साइन 2x और dx, ये ध्यान रखना, ये साथ में dx इसलिए चलता है क्योंकि ये किसका फंक्शन है, x का, और अगर यहाँ थीटा होता तो यहाँ डी थीटा आता। ठीक है, अब तुम यहाँ पर साइन 2x लेके चल रहे हो, तो साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस और 2x का, और अपॉन क्या आ जाएगा 2, और प्लस यहाँ पर कर दोगे c, ये इसका आंसर है। नोट करो इसको, डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड है, ये ध्यान रखना। हाँ, हो गया। इसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन तुम्हें करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड वाले क्वेश्चन दिया गया e की पावर 2x, मतलब ये जब तुम सॉल्व करोगे e की पावर 2x। अब हमने बताया यहाँ पर e की पावर x का डिफरेंशिएशन हमेशा e की पावर x ही रहता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास e की पावर 2x और 2x का अपॉन हम 2 कर लो।
डिफरेंशिएशन में जो मल्टीप्लाई में आएगा वो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, बस इतना ध्यान रखो, नोट करो इसको। प्रॉपर्टी से नहीं है, तुम लोग करो जल्दी से। अपॉन हम 3 आएगा। मैं तुम्हें इसका प्रूफ समझाएंगे, प्रूफ में ये सब समझ में आएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का किया था ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, उसी के थ्रू प्रूफ है इसका, ये अपॉन में क्यों आता केवल, और क्या क्या अपॉन में आएगा, ठीक है। अभी सिर्फ मैंने तुम्हें बता दिया, अभी सिर्फ एक चीज़ समझ लो, डिफरेंशिएशन में जो चीज़ मल्टीप्लाई में आ रही थी वो इंटीग्रेशन में भी डिवाइड में आएगी, बस इतना ध्यान दो। मल्टीप्लाई में 2 नहीं, e की पावर x का e की पावर x रहेगा। अब तुम 2x का डिफरेंशिएशन करो तो 2 आएगा, मतलब मल्टीप्लाई में 2 आएगा, तो मल्टीप्लाई वाला किस में आ जाएगा, बस वही चीज़ मैंने तुम्हें बताई है। अभी तुम सिर्फ एक छोटी सी ध्यान रखो, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या क्या फंक्शन इसके प्रोडक्ट में आएगा, जो फंक्शन इसके प्रोडक्ट में आएगा वो फंक्शन किस में कर दो तुम, डिवाइड में। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो, बाकी ये सब कैसे आएगा तो वो हम तुम्हें बताएंगे। डिवाइड वाला नहीं होता है, केवल मल्टीप्लाई वाला होता है, ठीक है। आगे जब आएगा क्वेश्चन नंबर 4 वाला क्वेश्चन तुम्हें खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान दो। 5 वाले क्वेश्चन में दिया गया sin 2x माइनस के 4 e की पावर 3x, बोर्ड पर ध्यान देना, sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x। अब देखो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारे पास sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x और dx। इंटीग्रेशन चाहे प्लस हो चाहे माइनस, हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, तो इसको तुम अलग अलग कर लो। तो मैं इसको लिख सकता हूँ sin 2x dx माइनस के 4 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दो, e की पावर 3x और dx। इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिया दोनों में। अब देखो दोनों में जैसे ही अलग अलग हुआ है, यहाँ पर sin 2x का होता है माइनस के cos 2x और अपॉन कर दो यहाँ पर 2 माइनस के 4 e की पावर 3x का e की पावर 3x अपॉन क्या आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये 4 वाला जो क्वेश्चन था तुम्हारा, 4 वाले क्वेश्चन में तुमसे इन्होंने ये बोल दिया, जैसे देखो 4 वाला क्वेश्चन है, 4 वाले क्वेश्चन में जैसे तुम्हें यहाँ पर दिया गया ax प्लस बी दे दिया, ठीक है। अब ax प्लस बी दिया, अब कंडीशन पर पहले ध्यान देना, तुम्हें फंक्शन यहाँ पर चेंज करना आना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, अब यहाँ पर पावर आ गई है ax प्लस बी की पावर 2 dx। अब हम लोग अगर इसको हम इंटीग्रेट अगर करें तो हम इसको लिख सकते हैं ax प्लस बी की पावर 3, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 3 हो गया, क्योंकि 2 + 1 और 2 + 1 3 हो गया। अब जब तुम ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन करोगे तो मल्टीप्लाई में a आएगा, तो वो a कहाँ पर आ जाएगा, डिवाइड में। तो इसको तुम लिख सकते हो ax प्लस बी की पावर 3 और अपॉन में आ गया 3a प्लस के c। अब देखो इसका ये मेथड है। अब तुमने देखा ये पावर में चल रहा था, फिर भी हमने मतलब इसको a अपॉन हम कर दिया। तो तुम चाहो तो फंक्शन को लेट कर लो। जैसे सपोज करो अगर मैं यहाँ पर t बराबर लेट कर लें ax प्लस के b, मैंने लेट कर लिया यहाँ पर t बराबर ax प्लस बी। इस वाले कॉन्सेप्ट को पहले समझो, उसके बाद इस पर ध्यान देना। t इज इक्वल टू ax प्लस बी आ गया। अब तुम इसको और ये फंक्शन किसका है, अब जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dt बराबर क्या आएगा, यहाँ पर dt बराबर a आ जाएगा। dt बराबर a आ गया, मतलब dt इज इक्वल टू तुम्हारे पास आ जाएगा a, और उसके बाद यहाँ पर क्या चल रहा है, dx इक्वल चल रहा है। तो अब अगर तुम dx की वैल्यू, क्योंकि x का करोगे तो dx आएगा, भी तो कांस्टेंट चल रहा है। अब तुम अगर यहाँ से dx बराबर अगर निकालना चाहो तो आएगा 1/a dt। चीज़ों को पहले समझना, इसके साइड में ये डेरिवेटिव चलता है। तो जब तुमने t बराबर ax प्लस बी लेट कर लिया था तो dt बराबर इसका डिफरेंशिएशन करो, अब ax का a हो जाएगा, b तो 0 है, तो इसका मतलब ax dx हो गया। तो dx की वैल्यू निकालो तो dx इक्वल टू 1/a dt हो गया। अब तुम वैल्यू को पुट करो, देखना क्वेश्चन में इसका दूसरा मेथड है ये।
तुमने यहाँ पर ए एक्स प्लस बी, ये किसके ए एक्स प्लस बी किसके इक्वल है, मतलब तुमने यहाँ कर दिया टी स्क्वायर हो गया। अगर यहाँ पर टी का फंक्शन है तो डेरिवेटिव भी डी टी होना चाहिए, तब मैंने यहाँ पर डी टी की वैल्यू। अब देखो यहाँ पर डी एक्स, यहाँ पर डी एक्स चल रहा था, डी एक्स इसके इक्वल है 1/a dt, तो यहाँ तुम लिख दोगे 1/a dt। तो कांस्टेंट को तुम बाहर ले आओ, अब कांस्टेंट बाहर आ गया तुम्हारे पास। अब यहाँ पर आ गया टी स्क्वायर dt। अब तुम देखना 1/a टी स्क्वायर चल रहा है, तो मतलब तुम लिखोगे टी की पावर 3 सिंपली कर लिया यहाँ पर। तो अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो टी की पावर 3/3a। अब हम लोगों ने मैथ में एक चीज स्टार्टिंग में ही पढ़ी थी कि जिसको हम लोग लेट करते हैं उसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस भी करना पड़ेगा। टी किसके इक्वल है, ए एक्स प्लस बी, तो टी की जगह तुम रख दो ए एक्स प्लस बी की पावर 3 और अपॉन में यहाँ पर क्या आ गया 3a और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा c। ये आंसर है। ये डायरेक्ट कर लो या ऐसे कर लो। तुम्हें अगर डिफरेंशिएशन अगर करने आ रहे हैं तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, तुम इसका डिफरेंशिएशन करके देखो ना। तो डिफरेंशिएशन करोगे तो ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन चेन रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाइंग ए आएगा, मल्टीप्लाइंग ए आएगा नहीं, क्योंकि बी तो 0 हो गया। तो मल्टीप्लाइंग जो ए आएगा वो हमें किस में करना है, डिवाइड। वो चीज़ मैंने तुम्हें बताई थी शुरुआत में।